हेलो हेलो देवयानी, सुनो मैं यहाँ पार्ला में आया हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा फ्लैट देखा है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच राकेश, फाइनली मुझे इस नर्क से मुक्ति मिलेगी। अच्छा सुनो ना, मुझे भी फ्लैट देखना था। हाँ ऑफ कोर्स देख सकती हो। एक काम करो, फटाफट आ जाओ, ठीक है? अच्छा सुनो, वहाँ कबर्ड में मैंने एक फाइल रखी हुई है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं एग्रीमेंट के लिए, वो भी लेती आना। अगर फ्लैट पसंद आया तो हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ओके, एक मिनट। राकेश कहाँ रखी है फाइल, मुझे मिल नहीं रही है। अरे यार, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए पूरा घर ढूंढ दिया और तुम एक फाइल नहीं ढूंढ सकती हो। हाँ तो नहीं दिख रही ना। कहाँ देख रही हो देवयानी? राइट वाले कबर्ड में सेकंड वाले ड्रॉर के अंदर देखो। मिल गई। ओके, ये जो अग्रीमेंट वाली फाइल है वो वाली ना? मिल गई? चलो ठीक है, मैं बस अभी लेकर निकलती हूँ। ठीक है तो ले आओ। हेलो देवयानी, एसीपी सर, जिमी, कैसे हो बेटा? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जिमी। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा भी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। अरे वाह, मेरे जैसे बनना है? सीआईडी में एसीपी बनोगे? उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना? कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी? एकदम बढ़िया चल रही है, और एग्जाम में तो सर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड, बैठो बैठो। सर मेरी स्क्रैप बुक है, मैंने इसमें क्राइम मिस्ट्री सॉल्व की है सर। माय स्क्रैप बुक, इसमें क्राइम मिस्ट्री है? जी सर, आप इसे देख के मुझे गाइड कीजिए ना सर। सर मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट की है, और इसमें सब मतलब मैंने सेव किया, सब स्टैम्प किया यहाँ पे, और ताकि सब मेरे को एक साथ एक जगह पे देख सके। और सर ये वाला पेज ना, ये वाले पेज में सब बताया गया कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। और सर इसके नेक्स्ट वाला जो पेज है ना, उसमें एकदम सर फाइनल डिटेल्स है। अच्छा, पर कुछ चीजें सर मिसिंग है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे हुई है। तो ये क्राइम इस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में हुआ है। जुर्म तो बड़ा संगीन किया है जिसने भी ये किया है, और तुमने कमाल की मेहनत की है। लेकिन ये सब करने से पहले पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, एग्जाम में अव्वल नंबर पे आना चाहिए, और फिर देखना तुम एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर बनोगे। तुम बड़े हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा अच्छे सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए। थैंक यू सर। अब ये सब जो है ना, इस मिस्ट्री को कब सॉल्व करोगे मालूम है? तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद, फिर हम दोनों बैठकर सॉल्व करेंगे इसे। चलो ठीक है सर, बाय सर। बाय। आ गया? कहां पर? अच्छा तो ठीक है, तुम सब लोग वहां पहुंचो। हाँ, और रिपोर्ट लेकर ब्यूरो में मिलना मुझे। या कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, राकेश कंट्रोल योरसेल्फ। राकेश संभालो अपने आप को। राकेश एक मिनट प्लीज, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। मैं बाहर बात करता हूँ आपसे, इनको बाहर लेके जाओ। एक मिनट में मिलता हूँ आपसे। चलो राकेश, ले जाइए। कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। राकेश बोल रहा था जब इस पे हमला हुआ तो ये घर पे अकेली थी। बहुत ज्यादा खून बहा है। इसके गले पे जो 3 निशान हैं, उसको देखकर लगता है कि किसी ने धारदार हथियार से वार किया इसमें। सर लेकिन ये निशान तो चाकू के नहीं लग रहे। निशान तो कुछ और है, गले की नस कट जाने की वजह से इतना सारा खून बहा है। पर इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने हमला काफी करीब से किया है। यार अगर हमला करीब से किया है तो खूनी के पैरों के निशान क्यों नहीं? चारों तरफ इतना सारा खून है तो बिना अपने पैरों के निशान छोड़े यहां से बाहर गया कैसे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि खूनी आया कैसे है। राकेश ने बताया कि जब दिव्यानी का खून हुआ तब वो इससे फोन पे बात कर रहा था
और ये एक फाइल ढूंढ रही थी। अचानक चीखने की आवाज आई, उसकी मौत हो गई। मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि इतने बड़े कमरे में वो खूनी आया कैसे, जो देवयानी को दिखाई नहीं। ये समझ में नहीं आया कुछ। बिल्कुल, अगर खूनी देवयानी को दिखता या उसके बारे में पता चलता तो वो रिएक्ट करती। फोन पे बात कर रही थी राकेश से, राकेश को पता चल जाता, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं पे भी मर्डर वेपन नहीं मिला। ये कैसा खून है? न खूनी के आने का कोई सुराग है, न जाने का कोई निशान। खून भी ऐसे वेपन से हुआ है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खूनी तक पहुंचने के लिए ये तो पता चलना ही चाहिए भाई कि खून हुआ कैसे। सर, हो सकता है देवयानी पर खूनी ने पीछे से हमला किया हो और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती उसकी मौत हो गई। अभिजीत एक काम करते हैं, इस क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करके देखते हैं, शायद पता चल जाए कि खूनी कहां से आया होगा। ठीक है, क्या तुम यहाँ पे देख लो, तब तक मैं सोसाइटी वालों से बात करता हूँ। जिसने भी मेरी बीवी को मारा, प्लीज उसको मत छोड़िएगा। संभालिए अपने आप को, खूनी हमसे बच नहीं पाएगा। ये सामने वाला फ्लैट किसका है? सर, ये मेरा फ्लैट है। आप सर, मैं अभिषेक और ये मेरी वाइफ पिया। हाय सर। लोग यहीं पड़ोस में इस फ्लैट में रहते हैं। 9:30 बजे जब ये खून हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर, हम यहीं कॉरिडोर में ही थे। हम बस घर की तरफ जा रहे थे और जोर से चीख सुनाई दी। हाँ सर, जोर से। तो तब हम यहीं पे रुक गए। आप यहीं पे थे कॉरिडोर में? हाँ जी सर। तो उस वक्त किसी को फ्लैट से आते जाते देखा? नहीं सर, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। नो। सर, मैं आपको देख सकती हूँ। सर, मैं आपको भी देख सकती हूँ। सर, खूनी कहीं से भी आता, देवयानी को दिखता जरूर। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि देवयानी ने खूनी को देखा ही नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा पूर्वी, ये खूनी देवयानी को दिखा कैसे नहीं? अंदर आके आसानी से मार के चला गया वो, और यहाँ हाथापाई के कोई निशान भी नहीं है। खूनी ना दाएं से आया, ना बाएं से, और ना ही पीछे से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी सामने से आया? सामने तो कैबिनेट है, यहाँ से तो उसे जरूर दिखता। दिखता तो तब जब वो दिखाई देता। कहीं वो इसमें तो जगह ही नहीं है सर। इसमें भी नहीं है। सर, देवयानी का खून हुआ है, मतलब खूनी अंदर तो जरूर आया है। अब सवाल ये उठता है कि वो यहाँ पर छुपा कहाँ होगा? और तो और सर, खूनी अंदर आया कैसे होगा? ना खिड़कियां टूटी हुई है और ना ही कांच टूटे हुए, और ना ही दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की गई है। साहब, उस समय मैं ड्यूटी पर ही था। ये कब हुआ मुझे भी नहीं पता चला। किसी पे शक है तुमको? जी नहीं सर। सर, उसके साथ तो एक न एक दिन ये होना ही था। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत थी सर। उसके घर में पता नहीं कितने मर्दों का आना जाना लगा रहता था। राकेश, ये फ्लैट की चाबी किस किस के पास होती है? सर, एक चाबी तो ईशान जी के पास है जो सोसाइटी के चेयरमैन है, और एक चाबी सिमरन के पास है जो देवयानी की बचपन की दोस्त है और उसने हमारा घर रेनोवेट भी किया था। बिना बताए सिर्फ एक वही है जो घर में आ सकती है। जरा सिमरन को बुला। मैं सोसाइटी का चेयरमैन ईशान हूँ और ये मेरी वाइफ भूमि है।
सर, इस औरत की वजह से पूरी सोसाइटी परेशान थी। सर, बदचलनी की सारी हदें पार करती थी सर। न जाने कितने आशिक थे इसके। मुझे तो लगता है सर, इसी के किसी आशिक ने इसकी हत्या की होगी। एक मिनट। हमें पता चला कि वो शादीशुदा और घरेलू महिला थी। सर, शादीशुदा थी पर अपने पति राकेश के साथ नहीं रहती थी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी गाड़ी पार्क कर देंगे? या श्योर। अरे थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? अभिनव। कहाँ रहते हैं आप? बस इसी बिल्डिंग में। थैंक यू सो मच। सोसाइटी के मर्दों से वो थोड़ी बहुत मदद क्या ले ली थी, तो आप लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे हैं? अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम उंगली क्यों उठाते सर? सर, देवयानी को 2 टके के लोग मिलने आया करते थे और जब ये बात पता चलती थी तो वो अपनी बात से पलट जाती थी और उल्टा लोगों पे हैरेसमेंट का इल्जाम लगाती थी। सर, सिमरन इस घर की एक चाबी तुम्हारे पास रहती? जी सर। सिर्फ चाबी मेरे पास है, इसलिए आप मुझ पे शक कर। देवयानी मेरी बचपन की दोस्त, मैंने उसका खून नहीं किया। राकेश, इस हादसे के बारे में देवयानी के घर वालों को इन्फॉर्म किया है ना? मैंने उसकी छोटी बहन को फोन किया था सर, वो आ रही होगी। आपको पता है, इसने 10 आदमियों को लव कार्ड्स दिए हैं। लव कार्ड? वो तो मुझे भी नहीं पता था। जब मेरे हस्बैंड को दिया तब मुझे पता लगा। आपको भी? आप सबसे पूछ सकते हैं सर। क्यों? वो कार्ड हम देख सकते हैं? सर, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने काम की वजह से पूना में ही रहता हूँ और महीने में कोई 3-4 बार ही घर आने का मौका मिलता। इतना सब हो रहा था राकेश, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, मुझे सही में कुछ नहीं पता। लेकिन देवयानी कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही थी। एक्चुअली उसे इस रोजवुड सोसाइटी में रहना ही नहीं था। ऐसा क्यों? सर, उसे आस पड़ोस के लोग पसंद नहीं थे। कहती थी बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली और रूड है, और उसे इस घर की वाइब भी पसंद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसके कहने पे आज सुबह ही मैंने एक नया फ्लैट बुक किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के कैरेक्टर पे लोग ऐसे उंगलियां उठा रहे हैं। आइए सर, ये रिया है, देवयानी की बहन। आइए बैठ। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस तरह की लोग बेहुदी बातें कर रहे हैं ना मेरी बहन के बारे में, वो ऐसी नहीं थी सर। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने किया ये? सर, एक्चुअली शादी के पहले दीदी का एक बॉयफ्रेंड था, नीलेश करके। दीदी की उससे सगाई भी हुई थी सर। ये सब उसी ने किया है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि देवयानी का खून नीलेश ने किया है? सर, ही वाज अ डिस्गस्टिंग मैन। मारता था, पीटता था मेरी बहन को सर वो। सर, उसकी इसी बिहेवियर की वजह से हमने उसकी सगाई तोड़ दी। मुझसे सगाई तोड़ी तूने? मुझसे सगाई तोड़ी? हाँ, सगाई मुझसे, शादी किसी और से। क्यों? अपने बाप के कहने पे ना? क्या कमी है मुझमें? किसी और से शादी करने के बारे में सोचा ना तो मैं हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हाँ, मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करेगी। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में उतरती नहीं है क्या? हाँ? जान ले लूंगा मैं तेरी, जान से मार डालूंगा अगर मेरे सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोचा भी तो। कुछ टाइम बाद वो दीदी के पास वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था सर। उस दिन के बाद दीदी को रोज थ्रेटनिंग कॉल्स, मैसेजेस रोज आते थे सर। यहाँ तक कि कुछ लोग दीदी के घर तक आते थे।
सर मैं कह रही हूँ सर, ये सब नीलेश का किया धरा है सर। और वो सोसाइटी का चेयरमैन ईशान सर, वो मेरी बहन को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो ईशान ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए सर क्योंकि उसके इरादे दीदी के लिए अच्छे नहीं थे सर। वो उन्हें अकेला पाकर उनका फायदा उठाना चाह रहा था, और जब वो ऐसा नहीं कर पाया सर तो उसने दीदी को बदनाम करना शुरू कर दी। नीलेश और ईशान, नीलेश उसकी मंगनी टूट गई थी इसलिए बदला लेना चाहता था, और ईशान के मेल ईगो को ठेस लगी, इसीलिए वो देवयानी को बदनाम करने लगा। राकेश, ईशान और नीलेश के बारे में तुम कुछ जानते हो? मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक रविवार के रोज को मैं घर पे ही था और रात को कोई 11 बजे थे तो घर की घंटी बजी, और जब मैं दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। वो मुझे देखते ही भाग गया वहां से। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर तब वो निकल चुका था। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे। ईशान, नीलेश और वो आदमी जो रात को 11 बजे देवयानी के घर गया था, पता लगाना पड़ेगा इन तीनों के बारे में। हो सकता है खूनी इन तीनों में से कोई एक हो, पर जो भी हो, खून किया कैसे देवयानी का? बस देवयानी पर किसी नुकीली, बहुत तेज धार वाली चीज से हमला किया गया। जो 3 घाव हुए हैं, एक ये गर्दन पर, इसकी वजह से इसकी नस कट गई, और ये जो 2 घाव हैं ये कंधे पर। कमाल की बात ये है बॉस कि ये तीनों जो घाव हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर है, एकदम सिमेट्रिकल। और दूसरी एक सरप्राइजिंग बात कि इन तीनों घाव की गहराई बिल्कुल सेम है, 3 इंच। खूनी ने शायद एक ही हथियार का इस्तेमाल किया होगा वार करने में, और फोर्स भी अगर एक ही हो तो घाव की गहराई भी एक हो गई, 3 इंच। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ इस केस में गौर करने वाली बात यह है कि देवयानी के जो घाव हैं इसमें कोई एंगल नहीं, वो हमले बिल्कुल सीधे हुए हैं ऊपर से। क्यों सीधा? जब हमला हुआ देवयानी खड़ी थी, और इसकी हील के साथ साथ इसकी हाइट होगी लगभग 5 फीट 7 इंच, और इसके इस तरीके से घाव होने के लिए खूनी की हाइट कम से कम होनी चाहिए 6 फीट 2 इंच, तभी ऐसे घाव हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। यार साहब, क्या अगर खूनी 6 फीट से ज्यादा है ऊंचा, तो इस कैबिनेट में कैसे चुप रह सकता है? ऐसे चुप कर उस पर वार ही नहीं कर सकता। अगर वो पीछे से भी आया देवयानी के, तो देवयानी को पता भी चल जाता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती। तब बात यह है कि हमला किया कैसे? और सर, अगर कोई भी आदमी खिड़की या दरवाजे से अंदर घुसता या बाहर निकलता तो कोई ना कोई तो उसे देख लेता, ऐसा भी नहीं हुआ। ये खूनी देवयानी तक पहुंचा कैसे? और तो और देवयानी को भनक तक नहीं आएगी। और फिर ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल किया इस खूनी ने जो इस तरह के घाव बनाए? कौन सा हथियार? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। वहां पर वो खूनी कहां से आया हमें मालूम नहीं। क्राइम सीन पर मर्डर वेपन नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो जो कैबिनेट है सर, उसमें देवयानी की मौत का राज छुपा है। एक बार फिर चल के देखते हैं सर, शायद कोई सुराग मिल जाए वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हो उदय। फिर एक काम करो, रोजवुड सोसाइटी में जाकर उस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो 6 फीट से ज्यादा हाइट के हैं, उन सब की लिस्ट लेकर आओ। और तो और ये भी पता लगाओ कि देवयानी के घर में रात को 11 बजे कौन आया था जो राकेश को देखकर भाग गया। देवयानी के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स भी और मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स भी। और हम इस ईशान और नीलेश से बात करते हैं। डॉक्टर सालों के थियरी के मुताबिक खूनी की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है। सर, इस कपड़े में फिट कैसे होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ।
शेल्फ निकालने से तो बहुत सारी जगह हो गया, और आपके ऐसा लंबा चौड़ा आदमी फिट हो गया इस पे। वो भी देख लेते हैं। जब ये शेल्फ निकाल के मेरे जैसा आदमी इसके अंदर फिट हो सकता है तो शायद खूनी भी फिट हो गया होगा। लेकिन सर उस केस में भी चांसेस तो यही है कि देवयानी हमला करने वाले को देख लेती और शोर मचाती। क्या देख रहे हैं? कैबिनेट के अंदर कोई मैकेनिज्म तो नहीं है इसके जरिए देवयानी का खून हुआ, लेकिन ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा है। खूनी ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। मर्डर वेपन का कुछ पता नहीं चल रहा है। देवयानी का खून कैसे हुआ ये भी अभी तक पता नहीं। देवयानी का खून हुआ कैसे होगा? एक काम करो, इस कैबिनेट के अंदर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा लो। हो सकता है देवयानी ने अपने खूनी को देखा होगा, पर बेचारी बची नहीं हमें बताने के लिए। कौन हो सकता है खूनी, और फिर उसने मारा कैसे देवयानी को? कैसे मारा होगा? खूनी है तो बहुत शातिर सर। हाँ, शातिर तो है, पर कब तक छिपेगा हमसे? कब तक? सर ये 4 लोग हैं सोसाइटी में जिनकी हाइट 6 फीट और उससे ज्यादा भी है। अभिषेक, शान, वॉचमैन, भूमि। सर ये हाई हील पहनती, हील पहनने के बाद इसकी हाइट 6 फीट हो जाती। ये अभिजीत कौन हो सकता है इनमें से जिसने देवयानी का खून किया? उस कैबिनेट में कौन छुप कर बैठा होगा? कौन हो सकता है? दीदी का एक बॉयफ्रेंड था, नीलेश करके। बहुत बड़ा गुंडा है तू। हाँ, पिछले हफ्ते अपने एक पड़ोसी को इतना मारा, मरते मरते बच गया वो, और देवयानी को तो मार ही दिया जान से। काश मार देता, पर अफसोस वो तो खुद ही मर गई। हाँ मानता हूँ मेरी लड़ाई होती थी, पर इस बात पे कोई सगाई तोड़ता है क्या? सिर्फ इसीलिए उससे बदला लेना चाहता था। बहुत देख रही है तुझमें। हाँ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में तेरी सारी एकड़ी निकाल दूंगा, समझा? फिर सपने में भी किसी पे हाथ उठाने की नहीं सोचेगा तू। सर मैंने रोजवुड सोसाइटी का फुटेज अच्छी तरह से चेक किया है। उसमें नीलेश सोसाइटी के बाहर यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, क्या करने जाता था वहाँ पे? मैं सर उससे मिलने गया था, मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया था। बुधवार सुबह 9:30 बजे जब देवयानी का खून हुआ, कहाँ थे तुम? पता नहीं सर, मैं थोड़ा रात में थोड़ा ज्यादा हो गया था तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कर, दिमाग पे जोर डाल, याददाश्त वापस ले आ, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद अपनी शक्ल पहचान नहीं पाएगा, समझा? रेडी? चल। ईशान, तुम देवयानी को सर्टिफिकेट दे रहे थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं सर। अगर हम सब कुछ समझ गए, देवयानी के साथ तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने उसे बदनाम कर दिया पूरे सोसाइटी में। अब सब कुछ सच सच बता, वरना तेरी मैं। सर वो सब मर्दों के साथ घुलती मिलती रहती थी, तो मैंने उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उसने नकार दिया। तब मैंने सोचा कि मैं उससे बदला लूंगा। तो बदला लेने के चक्कर में उसे जान से मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उसे धमकाया था डराने के लिए। तुम्हारे पास उसके फ्लैट की चाबी भी तो थी, है? मतलब तुम्हारे पास मकसद भी था और जरिया भी। लेकिन सर जब उसकी मौत हुई तो मैं तो सोसाइटी का वाटर पाइप ठीक करा रहा था। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे। सर ये ईशान और नीलेश, इन दोनों में से कोई भी खूनी हो सकता है। दोनों के पास वजह तो थी खून करने की, पर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। थोड़ी इंक्वायरी और करनी होगी। जो भी है बड़ा चालाक समझता है अपने आप को। वो जो देवयानी के घर रात को 11 बजे कोई आया था, कौन था वो, कुछ पता चला? हाँ सर, उसका नाम सुनील है, बाहर ही बैठा है। सर देवयानी से मेरी बात एक डेटिंग साइट पे हुई थी। डेटिंग साइट पे? यस सर। फिर हमारी बात मेल पे भी होती थी और देवयानी ने मुझे घर मिलने के लिए बुलाया था और मैं मिलने के लिए गया भी था सर। और उसके पति को देखे घबरा गया मैं, घर के बारे में वहाँ से भाग गया सर।
पूर्वी, तो देवयानी की डेटिंग साइट ट्रैक करो और उसकी ईमेल भी चेक करो, देखें तो सही ये कितना सच बोल रहा है। सर देवयानी दीदी के फोन पर कोई जीवन नाम का आदमी फोन कर रहा है, बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सब प्लीज देख लीजिए। जीवन, नंबर क्या है इसका? अरे ठीक से काम करना। अरे बोला ना, इतनी जल्दी काम नहीं होगा। हम लोग तुम लोग क्या, चाहे बिल्डर के आदमी हो या कोई भी, मैंने बता दिया ना, काम होने में अभी टाइम है। टाइम तो अब तेरा खत्म होने वाला, समझा? पहले ये बता, देवयानी को कैसे जानता था तू? देवयानी? हाँ। कौन देवयानी? हर दूसरे दिन 10-10 बार फोन करता था उसे। कौन देवयानी? हाँ? सर कौन है आप लोग? हम वही है जिससे मुजरिम कांपते हैं, CID। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? देवयानी का खून कर दिया बोलता कुछ नहीं किया? सर मैंने कसम से उसका खून नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। खून नहीं किया तो 10-10 बार फोन क्यों करता था? सर एक्चुअली मुझे देवयानी का नाम और नंबर मिला तो मैंने सोचा थोड़ा परेशान करता हूँ, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं सर। किसने दिया ये नंबर? मैं सत्यम कॉम्प्लेक्स किसी काम से गया था, तो वॉशरूम गया तो वहाँ की दीवार पे उसका नाम और नंबर लिखा था, तो मैंने उसे कॉल किया सर, तो वो मुझे डांटने लगी। मैं समझ गया वो बहुत ही शरीफ औरत है। सर मैंने उसका खून नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। पंकज जरा चेक करना, सत्यम कॉम्प्लेक्स। सर ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ। जरूर वहां रोजवुड सोसाइटी में कोई है जो सत्यम कॉम्प्लेक्स में काम करता है, जिसे देवयानी से कुछ ज्यादा ही नफरत है। जिमी, अरे जिमी बेटा, वापस तुम क्या करने लगे? एग्जाम सर पे है ना? देवयानी की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूँ मम्मी। पहले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर ले। कुछ बोल रही हूँ मम्मी, पहला पेपर फिजिक्स का है और ये मर्डर कुछ फिजिक्स के लॉजिक से ही हुआ है। तुम और तुम्हारी ये लॉजिक ना, इनसे मैं परेशान हो गई हूँ। अब यही लॉजिक जाके तुम अपने ACP सर को समझाओगे और फिर वो फोन करके मुझसे तुम्हारी शिकायत करेंगे। मम्मी, जब ACP सर मेरी कंप्लेन करे ना, तो उनके सामने ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत डांट देना, ठीक है? CID ऑफिसर बनने की बात करता है पर अपनी माँ को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहा है ना? अब मैं ही जाके ACP सर से ना तेरी शिकायत करती हूँ। रुक। मम्मी, मुझे पता है कि आप सर से मेरी शिकायत नहीं करोगे। अच्छा? क्योंकि आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो, है ना मॉम? अरे छोड़, है ना? अरे जिमी छोड़। आप हो ना, आप नहीं शिकायत करोगे ना? नहीं करोगे ना? हाँ, रुक बताती हूँ। अरे मम्मी, आप भी रुक जाओ। आप नहीं करोगे मम्मी? सर है तो कोई रोजवुड सोसाइटी का ही जिसका कनेक्शन इस सत्यम कॉम्प्लेक्स से है। सर मैंने देवयानी और सुनील के बीच सारे मेल चेक किए, एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। कौन सी बात? सर देवयानी ने जब भी मेल किया है उसने अपना IP एड्रेस रीरूट कर दिया है। रीरूट? ताकि किस कंप्यूटर से मैसेज भेजा गया है किसी को पता ही ना चले। और सर एक बार ये देवयानी अपना IP एड्रेस बदलना भूल गई। चौंकाने वाली बात क्या है? सर बात यह है कि वो एड्रेस भी देवयानी का नहीं है। किसका है? देवयानी की पड़ोसी पिया। और ये मेरी वाइफ पिया। हाय सर। हम लोग यहीं पड़ोस में इस फ्लैट में रहते हैं। पिया ने डेटिंग साइट पे देवयानी की प्रोफाइल बनाई और सुनील को भी मैसेज यही भेज रही थी। सर सत्यम कॉम्प्लेक्स में रोजवुड सोसाइटी की भूमि काम करती है। देवयानी की पड़ोसन भूमि और पिया। अब देवयानी की मौत के पीछे सच्चाई क्या है, ये तो भूमि और पिया ही बताएगी। ACP सर, ACP सर, अरे ACP सर, मैंने ढूंढ निकाला। क्या ढूंढ निकाला? यही कि देवयानी की मौत कैसे हुई थी। देवयानी की मौत कैसे हुई थी? ड्रोन से हुई थी देवयानी की मौत। ड्रोन से? हाँ सर। सर ये देखो सर, मुझे लगता है वो ड्रोन ना ये खिड़की से अंदर आया था और वो ड्रोन पे नाइफ लगा हुआ था और किलर ने ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया होगा और उसी से देवयानी को मारा होगा। जिमी, अगर ड्रोन से मारा होता देवयानी को तो ड्रोन आते वक्त उसकी आवाज भी तो सुनती देवयानी, और उसके ड्रोन की आवाज सुनकर वो अपने आप को बचा लेती, है क्या नहीं? हाँ सर,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। पर सर ऐसा हो सकता है कि वो ना स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चिपक के बैठा होगा, तभी देवयानी उसे नहीं देख पाई, और जब वो आई तब उन्हें मार दिया। जिमी, तुम पढ़ाई कम और सुपर हीरोज की फिल्में ज्यादा देख रहे हो। तुम्हें पता है ना, स्कूल में पढ़ा है ना कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती ही है, आना ही पड़ता है। क्यों बताओ? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। चलो जाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, हम लोग निकलते हैं अभी काम पे। बाय बाय। मैं वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। कुछ पता ही नहीं रहा। बता दे। चलिए चलिए। सर, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? बहुत शौक था ना तुम्हें डेटिंग साइट पे दूसरों का प्रोफाइल बनाने का? हाँ? सर, मैं कुछ समझी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इस तरीके का सलूक किया तुम लोगों ने। तुमने देवयानी का डेटिंग साइट पे नकली प्रोफाइल बनाया, लोगों को नकली मेल किए ताकि वो बदनाम हो जाए। सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सबूत है हमारे पास। तुमने अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया था पिया। पर मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? आपको? आपने तो देवयानी का नाम और नंबर टॉयलेट तक में लिखवा दिया था। नहीं सर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, वो स्वीपर को बुलाएं जिसे पैसे दिए थे तुमने ये सब काम करने के लिए? हा? सर, अब तो साफ है, इन दोनों ने मिलकर ही देवयानी को मरवाया है। हाँ अभिजीत, इन पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, हम लोगों ने उसे नहीं मरवाया है। सर, हम लोगों ने मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। हाँ सर, हम चाहते थे कि वो यहाँ पर नहीं रहे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। पर जब वो जा रही थी तो फिर हम लोग उसे क्यों मरवाएंगे? पर तुम दोनों चाहते क्यों थे कि वो इस सोसाइटी में ना रहे? हा? सर देखिए, ऐसा है कि देवयानी अक्सर घर पे अकेले रहा करती थी और सोसाइटी के सारे मर्द उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, तो हम थोड़ा इनसिक्योर हो गए थे कि कहीं हमारे हस्बैंड्स भी बहक ना जाए। विश्वास नहीं हो रहा है कि एक औरत होकर भी तुम लोग एक औरत के साथ इस तरीके का सलूक कर सकती हो। अब बाकी की सफाई हवालात में जाके करना। ले जाओ इन लोगों को पूर्वी। चलिए चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलो। हाँ सर, क्या पता चला? मैंने उस कबर्ड को अच्छी तरह से चेक किया। मुझे उस कबर्ड में देवयानी और राकेश की उंगलियों के निशान के अलावा किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, और ये उंगलियों के निशान भी सिर्फ नॉब पर थे, दरवाजे की नॉब पर, और कहीं नहीं थे। मतलब कैबिनेट के अंदर कोई बैठा नहीं था? नहीं, इसका तो कोई सबूत मिला नहीं। अब ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता ही चला जा रहा है। अगर खूनी कैबिनेट में नहीं था तो फिर कहाँ था? ये खून हुआ तो हुआ कैसे? खिड़की से आया, ना दरवाजे से आया, और ना ही कबर्ड के अंदर था। तो खूनी आया तो आया कहां से? और खूनी नहीं आया तो खून हुआ कैसे? खून हुआ कैसे? देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, देवयानी के कंधे पर जो 3 घाव थे वो एकदम 90 डिग्री के एंगल से थे। मतलब अगर वार किया गया है तो ऊंचाई से किया गया है, ऊपर से। ऊपर से नीचे। बेटी, जरा झूमर की लाइट ऑन करो। अरे 3 बल्ब तो जल नहीं रहे, फ्यूज उड़ गया क्या इनका? फ्यूज तो नहीं उड़ा होगा, ये झूमर नया है, अभी भी लगा है। देवयानी के कंधे पे घाव के 3 निशान, झूमर के 3 बल्ब ऑफ। बेटी, जरा ये झूमर उतारो। देवयानी की मौत का राज शायद इसी में छुपा हुआ है। कैमरा यहाँ क्या कर रहा है? ये वो हथियार है जिससे खून हुआ। खून लगाओ इस पे।
ये दूसरा, और ये फोल्डेबल तार से जुड़ा भी हुआ है। इसकी मदद से ये तीर की गति से नीचे आए, देवयानी का मर्डर किया और वापस ऊपर जाके बल्ब की जगह पे जाके फिट हो गए। सर इसमें सेंसर्स भी हैं। ऐसा लगता है कि वाईफाई के जरिए किसी रिमोट या ऐप से चलाया जा रहा होगा ये। तो कोई तो इस कैमरे के जरिए देवयानी पे नजर रखे हुए था, उसकी हर हरकत पे। और जैसे ही देवयानी यहाँ इस कमरे में आई कमर के नीचे, उसने अपने ऐप के जरिए इस हथियार को नीचे छोड़ दिया। ये आके सीधा देवयानी को लगा, उसकी मौत हो गई। तभी तो खूनी हमें ना आते दिखा ना जाते दिखा। दिखेगा कैसे जब खूनी यहाँ था ही नहीं। अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खूनी ने। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? लैपटॉप किसे ऑन है? साइड नोट? कौन है? हाँ, मैडम को फ्लैट पसंद तो आया ना? जैसे ही हमने शैंडिलियर पर लगा मैकेनिज्म देखा, हमें पता चल गया कि इस सब के पीछे सिमरन तुम ही हो, क्योंकि तुम्ही ने दिव्यानी के घर का रिनोवेशन किया था कुछ दिन पहले। मैंने जो कुछ भी किया इस राकेश के कहने पे किया, लेकिन ये इतना घटिया निकला कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। पर इसका साथ दिया क्यों तुमने? देवयानी मेरी दोस्त जरूर थी, लेकिन मैं उससे बचपन से ही बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी अच्छाई के कारण हर कोई उससे ज्यादा अप्रिशिएट करता था। मुझे बहुत जलन होती थी और इस राकेश ने इसने मुझे उकसाया और उसे मारने का प्लान बनाया, जिसमें मैं शामिल नहीं थी, लेकिन हाँ, इसका साथ जरूर दिया। सेंटर वाले कबर्ड में सेकंड वाले ड्रॉअर के अंदर दे। तुमने उसे जानबूझकर फाइल लाने के लिए कहा। जैसे वो झूमर की नीचे आई, तुमने अपना ऐप के जरिए उसका खून कर दिया। और क्या करता सर मैं? ऐसी औरत के साथ जिंदगी भर रहता जिसके न जाने कितने, तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। शादी के बाद भी उसके दर्जनों अफेयर। मैं उसे छोड़ना चाहता था, पर फैमिली के प्रेशर की वजह से वो भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी और उसको कोई सजा नहीं मिलती? सर मुझे उससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी मौत को अपना रास्ता बना लिया और सिमरन की बचपन की जलन को उसका जरिया। सिर्फ शक के बिना पर तुमने अपनी पत्नी की जान दी। सर शक नहीं था, मुझे यकीन था। सिर्फ एक दो लोग नहीं, पूरी सोसाइटी के लोग उसकी हरकतों के बारे में बात करते थे। और मैंने खुद ने, जब मैं घर पे होता था तो रात के वक्त पता नहीं कैसे कैसे मर्द उसको ढूंढते हुए वहां पे आ जाते थे। ऐसी औरत के साथ कोई कैसे जी सकता है सर? ये क्या कर दिया तुमने राकेश? अपनी सीधी सादी पत्नी देवयानी पर शक करके उसकी जान ली, अपनी हंसी खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया तुमने। अब तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।
24। बाप रे, 125 केजी का सेट मार रहे दया सर। 25। लगता है आज ही अपना रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेंगे। 26, 27, 28, 29, 30। सर आपने आज प्रूव कर दिया कि रिकॉर्ड ब्रेक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप तो जानते ही हैं कि मुझे सीआईडी ऑफिसर बनना है। सीआईडी ऑफिसर होने के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है, दिमाग से भी तेज होना बहुत जरूरी है, समझे? आई नो सर, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भागदौड़ करना ही जरूरी है ना सर। और सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि सर मैं ट्रेनिंग तो आप ही से लूंगा सर, प्लीज सर। तुम नहीं मानोगे? हाँ, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लोग ना हैंड रेसलिंग कंपटीशन करते हैं, तुम और मैं। अगर मुझे तुम्हें हराने में 10 सेकंड से ज्यादा लग गए तो तुम जो कुछ बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर अगर तुम हार गए, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात तो मानना होगा कि तुम में हिम्मत और ताकत दोनों है। ठीक है, अभी जाओ घर। लेकिन सर 9 सेकंड तक तो रोक के रखा था ना। आप नेक्स्ट टाइम देखिएगा सर, आपको 18 सेकंड लगेंगे सर। सी यू सर। हाँ, ये लड़का मानेगा नहीं, सीआईडी ऑफिसर बन के ही रहेगा लगता है। हाँ सर। मर्डर कहाँ पे? सर, ये किसी गैंग का काम लगता है या फिर टेररिस्ट का? यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में इस तरह के केस के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना था। हाँ यार, पर ये बॉम्ब ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचा कैसे? इस ग्राउंड का एक एक इंच अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। जो भी चीज डॉक्टर साड़ुंके के काम आ सकती है वो चीज हमारी नजरों से बचनी नहीं चाहिए। ध्यान से, हैं? ग्राउंड पे ब्लास्ट करेगा क्यों? और वो भी सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए। वही तो। आप लोग? सर मैं रंजीत, ब्लास्टर्स का कोच। ये सुमित हमारा पेस बॉलर, केशव ओपनिंग बैट्समैन और ये सुरेश, और ये लीना है अमर की गर्लफ्रेंड। यहाँ कोई प्रैक्टिस मैच चल रही थी या? वो सर ये डोमेस्टिक क्रिकेट लीग शुरू होने वाली है, तो उसी के लिए टीम आपस में ही मैच खेल रही थी, आपस में सिलेक्शन के लिए। फिर अचानक ये हो गया, एकदम से ब्लास्ट हुआ सर। एक भयानक सा सपना लग रहा है ये। इतना बड़ा हादसा हुआ, यहाँ पे किसी ने कुछ तो देखा होगा ना? यस सर। सर मैं फील्ड पर ही था, बिल्कुल अमर के सामने, और जैसे ही सुमित ने बॉल डाली। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बॉल में बॉम्ब था? जी सर, लगता तो ऐसा ही है। ओह, इम्पैक्ट बॉम्ब, जिसे हिट करने से या प्रेशर डालने से फट जाता है। पर ये बॉल कहाँ से आई? मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? सर डीन कंपनी का क्रिकेट गियर यूज करते हैं हम, और ये बॉल भी ब्रांड न्यू था। और ये क्रिकेट का सारा सामान, ये गियर वगैरह, ये सब कहाँ रहता है? सर ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में? तो ड्रेसिंग रूम में तो सारे प्लेयर्स आसानी से आ जा सकते हैं? हाँ जी, सारे प्लेयर्स, इवन स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो। मतलब रेगुलर बॉल को बॉम्ब वाली बॉल से बदलने में किसी का भी हाथ हो सकता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये ब्लास्ट होने से पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, जरा डिटेल में बताएंगे? सर अमर रेडी था सुमित की बॉल का सामना करने के लिए। फर्स्ट बॉल बाउंसर,
जिसके लिए शायद अमर तैयार नहीं था। सेकंड बॉल अमर के बैट पे लगी, गुड, मगर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। अमर ने तीसरी बॉल खेलने की कोशिश की मगर कोई रन नहीं। क्या हुआ? 3 बॉल खाली, 1 रन तुझसे बनाया नहीं जा रहा है और बातें तो 6 की करता है। पहले ही बॉल में सिक्सर मार दूंगा तो तेरा दिल नहीं टूट जाएगा? तेरा वार्म अप करवा रहा था, अब देख जलवा। कमान कमान कमान। जैसे ही सुमित ने चौथी बॉल डाली, बॉल ब्लास्ट हो गया सर। 3 बार वो उसी बॉल के साथ खेला लेकिन कुछ नहीं हुआ। चौथी बार जब उसने शॉट मारा तो वो फट गया। जी सर। बड़ी अजीब बात है। अगर इस बॉल में बॉम्ब था तो पहली बार ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली, क्योंकि जब पहली बार कांटेक्ट हुआ बॉल और बैट, तभी क्यों नहीं फटा? आप लोग सब जिसके दोस्त थे, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, अमर बहुत अच्छा इंसान था, उसके कोई भी दुश्मन नहीं थे। सर अमर एक स्टार बैट्समैन था, सारी क्वालिटीज थी उसके अंदर, बस थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर था, गुस्सैल था। अभी पिछले कुछ दिनों पहले उसका झगड़ा भी हुआ था अपने एक साथी खिलाड़ी से, केशव से। केशव, किस बात से झगड़ा हुआ था तुम दोनों का? अमर, तूने जानबूझ के रन आउट कराया ना मुझे? तो क्या करता? तेरा बैट तो चलता ही नहीं है, और वैसे भी जब तक तू क्रीज पे रहेगा ना, तब तक रन रेट भी तेरी तरह रहेगा, स्लो। अबे मुझे चांस मिलेगा तब ना कुछ कर पाऊंगा। चांस? इतने चांस केशव? और वैसे भी देख यार, हम लोग ना टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं। और तेरे रन आउट हो जाने के बाद टीम तो जीत गई ना, मेरी वजह से। तो भी तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख अमर, ये मेरे करियर का सवाल है और मैं कोच से तेरी शिकायत करूंगा कि तू मेरा करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शिकायत करेगा? जा कर दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा तुझे ही टीम से आउट कर देगा, क्योंकि कोच को भी सिर्फ जीत से मतलब है। और वैसे भी टीम का बेस्ट प्लेयर हूं मैं, मेरे बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो। कांग्रेट्स अमर, आज भी अपनी टीम को जीत दिला दी। हर मैच में एक नया रिकॉर्ड, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। वैसे केशव के रन आउट होने पर आपका क्या कहना है? वैसे उसे भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, अगर वो रन आउट नहीं होता तो हमारी टीम के लिए जीतना पॉसिबल नहीं था। तो क्या हो गया कि अगर उसका बल्ला नहीं चल रहा है, आउट होकर उसने हमारी टीम पर बड़ा एहसान किया है, सो थोड़ा सा क्रेडिट उसे भी देना चाहिए, राइट? समझता क्या तो अपने आप को? हाँ? अरे मैं बनाता हूँ तेरे को बेस्ट प्लेयर। में रह तू। क्या क्या करेगा? क्या बकवास कर रहे हैं सबके सामने? अपनी हद में रह तू। अबे तू जानता नहीं है मेरे को। अरे तू नहीं जानता, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा केशव? बेटा तू बचेगा नहीं यार। केशव अपनी हद में रहे। छोड़ो छोड़ मुझे, छोड़ूंगा इसे। सर उसने मेरी बहुत इंसल्ट की सर, तो मुझे बहुत गुस्सा आया सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। सर एक्चुअली गलती अमर की थी सर, वो सबका मजाक उड़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। झूठ है ये सब सर, ये सब लोग उससे जलते थे। मर्डर करने का तरीका काफी अलग और कॉम्प्लिकेटेड है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि बॉल में बॉम्ब रख के किसी को मार दिया जाए। तो वैसे भी अमर को रास्ते से हटाने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ सर, लगता है लीना को छोड़कर सब नफरत करते थे अमर से। ये ब्लास्टर्स 11 में जितने प्लेयर्स हैं उनकी पूरी जानकारी निकालनी होगी, और ये डीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो क्रिकेटिंग गेयर्स बनाती है उनके बारे में भी। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जितनी इनके क्रिकेट बॉल बैग जो भी गेयर है ना, ये सब फॉरेंसिक लैब पहुंचा देते हैं साउंड के पास। पहले ये तो पता चले कि ये बॉल बॉम्ब कैसे बन गया। बॉस, बहुत ही मुश्किल है ये बता पाना
कि ये बॉम्ब कैसे ब्लास्ट हुआ है। अपने आप ब्लास्ट हुआ है या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ब्लास्ट हुआ है, या आखिर ट्रिगर कैसे हुआ है, ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। और डॉक्टर साहब, इन सब चीजों से कुछ तो पता चला होगा आपको? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी बस, वो ये कि ये बॉम्ब TNT और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर से बनाया गया। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। ये सब तो बिल्डिंग वगैरह गिराने में काम आता है ना? हाँ, और बॉस हमें अब शहर के हर उस स्थान पे जाना पड़ेगा, हर उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर इस एक्सप्लोजिव के जरिए बिल्डिंग ब्लास्ट की गई है। वहां से सैंपल इकट्ठा करने पड़ेंगे और फिर इस बॉल के बॉम्ब से इसके एक्सप्लोजिव से मैच करके देखना पड़ेगा, और इस सब में तो बड़ा टाइम लगने वाला है। सर, इतना बड़ा धमाका जिससे एक इंसान के चीथड़े उड़ गए, मतलब एक्सप्लोजिव्स की मात्रा काफी होगी। यस, यू आर राइट। वैसे बॉल के वजन में भी तो फर्क पड़ा होगा। सर, सुमित। हाँ सुमित। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? अमर की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। आई एम इनोसेंट। सुमित, बॉलर तुम थे और उसी बॉल से यानी बॉम्ब से अमर की मौत हुई है, इसलिए सबसे पहले शक तुम ही पे जाएगा, समझे? ये मेरी सर्विस गन है। इसका वजन मेरे हाथों को, मेरे दिमाग को अच्छी तरह से पता है। इसके मैगजीन में से अगर मैं एक बुलेट भी निकाल दी ना, तो इसके वजन में फर्क पड़ता है, जो मेरे हाथों को और मेरे दिमाग को पता चलता है, समझे? तुम तो एक फास्ट बॉलर, हर रोज उसी क्रिकेट बॉल से खेलते हो ना, क्यों? उसका वजन तो तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे दिमाग को तो पता ही होगा। अगर उस बॉल के अंदर नॉर्मल बॉल के अलावा कुछ दूसरा भरा जाए, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, तो उसके वजन में फर्क तो पड़ेगा, जो तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे दिमाग को पता चलना चाहिए। किसी को भी पता नहीं चला वजन के बारे में, ये कैसे हो सकता है? सर, कोई फर्क था ही नहीं, और सर जिसने भी ये किया है बहुत चालाकी के साथ किया है। मतलब 4 बार जो तुमने बॉलिंग की, कोई फर्क महसूस नहीं हुआ तुम्हें? जी नहीं सर। कुछ अलग तरीके से बॉलिंग की थी तुमने? नहीं सर। कुछ अजीब देखा, कुछ सुना, किसी ने बॉल बदली हो डिलीवरी के बीच में? नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं था सर, सब कुछ ठीक था। चौथी बॉल पर ही अचानक से ब्लास्ट हुआ। अच्छा सुमित, एक क्रिकेटर होने के नाते तुम्हें इतना तो पता होगा कि जिस ब्रांड के क्रिकेट बॉल से तुम लोग खेलते हो, वो बनाई कैसे जाती? सर, हम लोग डीन ब्रांड यूज करते हैं, और सर हमारी बॉल्स हैंडक्राफ्ट होती हैं, जिसके ऊपर की सिलाई डीन की वर्कशॉप में बनती है, वो भी हाथों से, मशीन से नहीं। सर, ये न्यूज आर्टिकल देखिए। ब्लास्टर्स 11 के ओनर्स रमन और विश्वास में झगड़ा हुआ और फिर फाइनली विश्वास कंपनी से अलग हो गया। ये विश्वास तो ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम कोल माइन स्कैंडल में आया था, गिरफ्तारी भी हुई थी इसकी तो। हाँ, पर इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था और ये बच गया। इतने संगीन जुर्म में जिस आदमी का नाम आया सर, वो तो कुछ भी कर सकता है। इस विश्वास के पास डेफिनेटली कोई खास वजह होगी इस जुर्म को अंजाम देने की। अभिजीत, एक काम करते हैं, तुम और पूर्वी इस विश्वास के पास जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो, सच उगलवाने की कोशिश करो उससे। और दया, पंकज को साथ में लेकर जाओ उस डीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और पता लगाओ वो बॉल किसने बनाया था। एक्सक्यूज मी, मिस्टर विश्वास। हम लोग CID से। एक्चुअली अमर मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी वजहें सामने आई हैं जिससे हमें आपके पास आना पड़ा है। वो वजह, वो कारण आप बताइए मुझे, क्या है? जरूर बताएंगे। पहले आप बताएंगे कि अमर का जब खून हुआ तब उस वक्त आप कहाँ थे? मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस के, CID के काम करने के पैटर्न को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में मिल जाएगी। मैं उस वक्त कहां था, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस फाइल। वेरी स्मार्ट। इसके अलावा भी आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं
आ जाऊंगा. I will always help you out. Thank you. So, can I leave now? ब्लास्टर्स 11 तुम्हें मुबारक हो. मिस्टर रमन, क्या लगता है आपको अमर की मौत की साजिश में विश्वास का हाथ हो सकता है? विश्वास को ब्लास्टर्स 11 से उतना ही प्यार है जितना मुझे. इनफैक्ट इस टीम को उन्होंने ही बनाया है. जितना पार्टनरशिप के दौरान मैं उन्हें पहचान पाया हूं, विश्वास कुछ भी कर सकता है. ये लोग ग्लव्स नहीं पहनते? सर, बारीक काम है ना, इसलिए दस्तानों के साथ सिलाई करना मुश्किल होता है. हमें ये बॉल का एक टुकड़ा मिला है जिस पे किसी की उंगलियों के निशान है. आप लोगों की उंगलियों के निशान लेंगे और इस उंगली के निशान के साथ मैच करके देखेंगे. जिस किसी का भी मैच हुआ, हमारा मुजरिम वही है. हाथ दिखाइए अपना. अरे बरसों से काम कर रहे हैं साहब, हाथ के निशान तो घिसेंगे ही. मेरे हाथ भी देख लीजिए साहब. इनके हाथों से तो फिंगरप्रिंट मिलेंगे ही नहीं. तुम तो यहाँ पे नए हो, तुम्हारे हाथों की लकीर तो एकदम सही सलामत है. हा? जी सर, मैंने अभी तक बॉल बनाना सीखा नहीं है. तो हमने कब बोला कि तुम्हें बॉल बनाना आता है? जीवन बहुत होशियार लड़का है साहब. इस टीम कंपनी में हम दोनों के अलावा यही तो है हाथ की सिलाई में माहिर. अच्छा, तो जीवन जी आप और किस किस चीज में माहिर है ये भी बता दीजिए. मैंने क्या पूछा सुना तुमने? मारिए मत सर, प्लीज मारिए मत सर. मैंने सिर्फ एक बॉल तैयार की थी बाहर के ग्राहक के लिए, जिसके लिए मुझे 20,000 रुपए मिले थे. वो बॉल नहीं, वो बॉम्ब था. तो पता है इसमें ऐसे खिलाड़ी की मौत हो गई है. बॉम्ब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर. जो आदमी मेरे पास आया था उसके पास पहले से एक तैयार बॉल थी, मुझे सिर्फ ऊपर से सिलाई करनी थी. उसने कहा था सर कि काम ऐसा होना चाहिए कि वजन में और दिखने में बिल्कुल टीम बॉल जैसा लगे. कौन है वो आदमी? नाम बता. नाम तो नहीं पता सर. पहले तो शक्ल तो देखी थी ना उसकी. हाँ. कैसे बनवा दे उसका? के सर, सर मैंने पूरा क्रिकेट का किट चेक किया. किसी में से कोई भी एक्सप्लोजिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही किसी चीज से कोई छेड़खानी की गई है. सिर्फ ये कुछ ब्रांड्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं और पर्सनल ऑटोग्राफ्स किए हुए हैं. बॉस, एक मिनट. बॉस, शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स को उस एक्सप्लोजिव से गिराया गया है, उन सारे सैंपल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक नाम ऐसा मिला है जिसका एक्सप्लोजिव उस क्रिकेट वाले बॉम्ब के एक्सप्लोजिव से मैच करता है. और उसका नाम है बॉस SMC. SMC? पक्का? 100%. तो किसी ने उस बॉल को बॉम्ब बनाने के लिए SMC के स्टॉक से एक्सप्लोसिव की चोरी की है. फिर एक काम करो, SMC के एक्सप्लोजिव कंट्रोल से बात करो, पूछो उससे क्या पिछले कुछ दिनों में उसके एक्सप्लोजिव के स्टॉक में से कुछ गायब हुआ है क्या. शालिनी, क्या हुआ सर? देखो मंगल अभी तक फाइल लेके क्यों नहीं आया?
सॉरी सर, ये लीजिए फाइल। हाँ जल्दी। लेकिन क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। तो जाओ ना भाई। हेलो एसीपी साहब, सर आप सही कह रहे थे, हमारे स्टॉक से एक्सप्लोसिव गायब हुआ है। कितने एक्सप्लोजिव गायब हो गए? 300 ग्राम। और सर किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि गोडाउन से आते जाते वक्त नाके पर पुलिस हमारे ट्रक को 4 बार चेक करती है, फिर भी बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो और एक फ्रेश कंसाइनमेंट भेजने का इंतजाम करो। जी सर। बाकी सब हम संभाल लेंगे। रोक गाड़ी रोक, पेपर निकाल, पेपर चेक कर इसके। उधर उधर नीचे उधर, पेपर निकाल। रसीद कहाँ इसकी? पुलिस वाले के भेस में गैरकानूनी काम करता है? हाँ, रंगे हाथों पकड़ा गया तू, बता क्या करता है तू इनका? सर वो मछुआरों को फिशिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। डायनामाइट फिशिंग? जी सर, मछुआरे डायनामाइट स्टिक्स पानी में डाल देते हैं और मछलियाँ ऊपर आकर उनके जाल में फंस जाती है। तुम्हारे इन चुराए हुए एक्सप्लोसिव्स की वजह से हाल ही में एक लड़की की जान गई, मालूम है ना? वो बैट्समैन, लेकिन सर हमें नहीं पता था कि कोई इसका इस्तेमाल करेगा किसी की जान लेने के लिए। कैसा? ओके ओके, भेजिए सर। यस सर। जीवन को जिस आदमी ने बॉल वाला बम बनाने के लिए कहा था, उसका स्केच बनवा दिया है सर, भेज रहे हैं। पहचानता है इसको? हाँ सर, ये मोहन है। ये एक्सप्लोजिव लेकर डायनामाइट स्टिक्स बनाता है और मछुआरों को बेच देता है। मोहन? बस तूने मारा है अमर को, हैं? रुपए गिन रहा था पे? हाँ? किसने दिए? उसी ने जिसके कहने पे बॉल की सूरत में तूने वो बॉम्ब बनाया था? जी वो बॉल तो कारीगर की मदद से बनाया गया था, लेकिन मैं उस बंदे को नहीं जानता जिसने मुझे बॉम्ब्स बनाने के लिए पैसे दिए थे। बॉम्ब्स? मतलब एक से ज्यादा बॉम्ब है? ज्यादा नहीं, 3 इम्पैक्ट बॉम्ब्स। 3 बॉम्ब? हाँ सर, एक ऐसा बॉल वाला बॉम्ब जो ज्यादा इम्पैक्ट से फट जाएगा। और बाकी के 2? बाकी के तो बूबी ट्रैप बॉम्ब से सर। वो ऐसे बॉम्ब बनाने के लिए बोला गया था कि जब तक उस पर वजन रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वजन हटेगा वो बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब्स लेकर कौन आया था? वो मैं नहीं जानता, मुझे सारा सामान एक जगह पर रखने के लिए कहा गया था। मैंने वहाँ पर सामान रख दिया। उस टाइम के बाद वहाँ पर एक नोट से भरा हुआ बैग मिला। तो उसे कांटेक्ट कैसे करता था? जी वो दरवाजे पर चिट्ठी छोड़कर जाता था, कब मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब। एक बॉम्ब ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी के 2 कहाँ होंगे? उसका जवाब यही देगा। क्यों? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अच्छा चल, इसको ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं बताएगा। चल चल साहब 5 करोड़ है, आधे आप ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। रिश्वत दे रहा मुझे? नहीं। नहीं साहब। एक काम कर, पैसे लेके चल, बैठ के आराम से बात करते हैं। साहब सुनो तो साहब। रुक जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा।
ओह, तो ये बूबी ट्रैप था। जैसे बैग से ये नोट बाहर गिरे, बॉम्ब ट्रिगर हो गया। ये था दूसरा बॉम्ब। फिर तीसरा कहाँ है? देखो, ज्यादा घबराने की कतई जरूरत नहीं। पहले बॉम्ब से बॉम्ब बनाने वाले की धज्जियां उड़ गई थी, और दूसरा बॉम्ब हमें बताएगा कि अमर का मर्डर आखिर किस तरीके से हुआ था। क्या डॉक्टर साहब, ये गोल गोल घूम के आप बात को क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना। देखो, सीधे सीधे बताना तो आ जाओ, सीधे सीधे बताता हूं, एकदम सीधे। दया, आओ बस, ये बेड पकड़ो और देखो, इस बेड पर ये पीछे सेंसर लगा हुआ है, ठीक है? और ये है, देखो, ये है उसका खुराफाती दिमाग का नमूना। ये बॉम्ब? क्या बात कर रहे सर? इसके अंदर बॉम्ब है? हाँ, बॉम्ब है, और ये बॉम्ब मैंने बनाया, इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें कितना विस्फोटक है। डरो मत, बहुत ज्यादा धमाका नहीं होगा, इतना बड़ा धमाका नहीं होगा कि हमारा ये सुपरमैन, हमारा ईमैन दया घबरा जाए, कुछ नहीं होगा बस। अरे लेकिन धमाका तो होगा ना। जानबूझ के वैसी खतरनाक सिचुएशन में दया को क्यों डाल रहे हैं भाई आप? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, भरोसा है ना मुझ पर, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। देखो, ये बात पता करनी है ना कि पहली बॉल को हिट करने में धमाका क्यों नहीं हुआ था, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस। और सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो, दया को जितना तुम प्यार करते हो ना, उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ। मैं दिखाता नहीं हूँ, बस, समझ गए? पंकज, जितनी ताकत है ना उतनी जोर से बॉलिंग करना, ठीक है? दया, पहली गेंद को जरा डिफेंसिव खेलना, हाँ, कम ताकत लगाना, ठीक है? चलो पंकज। पंकज, दोबारा गेंद डालो उतनी ताकत के साथ। दया, इस बार पूरी ताकत के साथ शॉट खेलना, छक्का जाना चाहिए, राइट? क्या भाई, सब ठीक? हाँ, ठीक है। ये छोटा सा ब्लास्ट था। अरे कोई बात नहीं, हमारा ये ईमैन है यार, इसे कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, बॉम्ब को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि अगर बॉल को ज्यादा प्रेशर के साथ हिट करोगे तभी ब्लास्ट होगा। इसीलिए पहली बॉल पर ब्लास्ट नहीं हुआ। जब उसने चौथी बॉल को प्रेशर के साथ हिट किया सिक्सर के लिए, तो ब्लास्ट हुआ। जैसे हमने दया को कहा था, पहली बॉल को स्ट्रेट खेलो, बॉल पर प्रेशर कम था इसलिए ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दूसरी बॉल दया को फास्ट जोर से खेलने के लिए कहा, दया ने जोर से हिट किया प्रेशर के साथ और ब्लास्ट हो गया। समझे? ये बॉम्ब का सारा चक्कर प्रेशर का है, प्रेशर का। तो सर, बात तो अभी भी वही की वही है। ये मौन भी तो किसी के इशारे पे काम कर रहा था। असली खूनी कौन है और कैसे पहुंचा जाए उस तक? इस केस की सारी कड़ियां मिल चुकी है, सिर्फ एक कड़ी नहीं मिल रही जो इन सारी कड़ियों को जोड़ सकती है। क्या हो सकती है वो कड़ी? क्या हो सकती है? सर, इस विश्वास से दोबारा मिलना चाहिए सर। ऊंची पहुंच है उसकी, पावरफुल आदमी है और बदनाम भी है। इसी का हाथ होगा सर। लेकिन सर, अगर विश्वास होता तो उसके खिलाफ जो गवाही दे सकता था मोहन, वो तो मर चुका है ना।
अब कौन पहचानेगा उसे, कौन पहचानेगा? सर वो हमारी टीम के किट बैग्स मिल सकते हैं प्लीज? पंकज, ये बैग किसका है? ये सुरेश, हमारा विकेट कीपर। सर। हाँ पंकज। सर, अमर की जो गर्लफ्रेंड है लीना, लगता है उसका विकेट कीपर सुरेश का कुछ चक्कर चल रहा है सर। लीना का सुरेश के साथ? हाँ सर, ये देखिए अमर के बैट पे जो लिखावट और जो वर्ड्स है वही सेम लिखावट और वर्ड सुरेश के बैट पे भी। बेस्ट ऑफ लक माय लव। लीना को फोन लगाओ। सर। सर, फोन तो बंद आ रहा। कोई दूसरा नंबर है? लाइन सर। हेलो, हाँ जी, लीना से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? सर, वो लैंडलेडी जो कह रही है वो कल से घर नहीं आई। सुरेश कहाँ रहता है? पागल हो गए हो तुम? मेरे अमर को मार डाला तुमने। पागल हो गए हो तुम? मेरे अमर को मार डाला तुमने। अरे इसीलिए था वो। लेकिन अब तो तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि अब तुम्हें भी तो असलियत का पता चल गया है ना बेबी। देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम बाहर जाओगी, पुलिस वालों को बताओगी मेरे यहाँ पर बेवकूफ लिखा है क्या? तुम्हें मारना होगा। कैसे मारूं? चाकू से? नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। चीट किया है तूने मुझे ना? और जा अमर के पास, मैं भेज देता हूँ अमर के पास। खेल खत्म तुम्हारा, समझे? सर, इसी ने मेरे अमर का मर्डर किया है। उसके बाद मुझे यहाँ बांध कर रख लिया इसने। तुम दोनों से क्या दुश्मनी है इसकी? पहले मैं सुरेश के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो बहुत गुस्सैल था, मारपीट करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर मेरी दोस्ती अमर से हुई। उसके बाद सुरेश ने धमकी दी थी उसे जान से मारने की। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आई एम सो सॉरी सर। सर, मैं बहुत घबरा गई थी। वो बॉम्ब ब्लास्ट, फिर अमर की मौत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, पर मेरे अमर को इसने ही मारा है। नहीं सर, मैंने नहीं मारा अमर को। सर, मुझे तो बस एक काम सौंपा गया था कि ओरिजिनल बॉल की जगह वो बॉम्ब वाली बॉल रिप्लेस करनी है, और सर उसके बदले मुझे 5 करोड़ रुपए मिले थे। कौन है वो जिसने तुम्हें खून करने के लिए कहा था? सर, मुझे तो वो बॉल दी गई थी जो कि मुझे सुमित को देनी थी, और वो पैसों से भरा हुआ बैग कोई मेरे घर पे पहुंचा के गया था बस। बैग? कहाँ है वो बैग? दिखाना था। सर, ये तो वैसे ही बैग है जैसे मोहन के पास था। तो ऐसे बम बनाने के लिए बोला गया था कि जब तक उस पर वजन रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वजन हटेगा वो बम फट जाएगा। इस बैग को खोल के नहीं देखा तुमने? नहीं सर। बच गए तो ऊपर जाने का टिकट कटवा लेते। मतलब ये है कि नोटों के नीचे इस बैग में बॉम्ब है, वो भी ट्रैप। जैसे ही तुम नोट बाहर निकालते, प्रेशर रिलीज होता और बॉम्ब ब्लास्ट, साथ में तुम भी। खैर, अब ये बैग ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। सुरेश को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है, और फिर ये पैसों से भरी बैग जो इस खेल के मुख्य खिलाड़ी ने सुरेश को दी थी, वो पैसे भी हमारे कब्जे में हैं।
इस बैग में हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अब आप सबके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, इसे मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा। चलिए पहले आप आइए। रमन, एसीपी साहब रुक जाइए वरना हम सब मारे जाएंगे। सर आप मेरी बात सुनिए, उसके अंदर बॉम्ब है, हम सब मर जाएंगे। बॉम्ब? रमन जी, बॉम्ब से खेलना तो सीआईडी वालों के बाएं हाथ का खेल है। और वैसे जिस बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस बॉम्ब को तो हमने कब का निकाल दिया है। बस हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि बैग के अंदर बॉम्ब किसने फिट किया, और वो तो सिर्फ वही जानेगा जिसने ये काम किया। आपको तो पता ही था बॉम्ब के बारे में, है ना? क्यों बताओ, क्यों किया तुमने ये? बताओ जल्दी। तो अमर को दूसरी टीम से एक मोटी रकम ऑफर हुई थी। फर्स्ट मैच से पहले ही वो मेरी टीम छोड़ के दूसरी टीम ज्वाइन करने वाला था, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी थी। और अगर अमर तुम्हारी टीम छोड़कर चला जाता तो तुम्हें करोड़ों का नुकसान होता, क्योंकि अमर को खरीदने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए तुमने बहुत पैसा खर्चा किया था। सर मेरे पास उस पैसे की भरपाई करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और वो था अमर की मौत। हमारे सारे क्रिकेटर्स का इंश्योरेंस करवाते, अमर का 100 करोड़ का करवाया था। मुझे लगा वो रकम मुझे मिल जाएगी, और अमर के चाहने वालों की सिंपैथी और सपोर्ट वो भी तुम्हारी टीम को मिल जाता। अगर अमर हमारी टीम से अलग हो जाता तो एक पल में ब्लास्टर्स 11 कमजोर पड़ जाती। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर गए थे। मेरा एक्स पार्टनर विश्वास ऑलरेडी हमको छोड़ के जा चुका था। सब चीज मेरे हाथ से निकल रही थी। मुझे लगा कि जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मुझे एक जीत की जरूरत है, और मैंने सोचा यही सही तरीका है अपनी किस्मत को फिर से लिखने का। वाकई तुमने एक नए सिरे से अपनी किस्मत लिख ली है। आज से तुम्हारी जिंदगी में आएगा एक नया अंधेरा, काल कोठरी का अंधेरा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।